मुख्य विषय तो ये था, करण को हम कारक कोटि में तो रखते हैं, लेकिन करण की स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं होती है। महर्षि पाणिनि ने स्वतंत्र कर्ता ये परिभाषा लिखी। कर्ता ही स्वतंत्र है, वही करता है, अपनी इच्छा से करता है, लेकिन करण न ईप्सित तमम कर्म और साधक तमम कर्ण। देखो तो करण लोग देख रहे हो, कौन सा कापी अरे जो सदानंद स्वामी जी ने लिखा है वो भी देख लो। कर्तु अभावे सती, सती शब्द का अध्याहार वो प्रयोग ऐसा होता है सती सप्तमी का। कर्तु अभावे सती करणस्य शक्ति अभावात, ये दूसरा हेतु दिया। और शास्त्र वचन उद्धरण करते हैं, अन्योंतर आत्मा विज्ञानमय इत्यादि श्रुते है, कि मनोमय के भीतर भी जो आत्मा है वो विज्ञानमय है, ये श्रुति ने कहा है। इसलिए भाई मेरे चार्वाक, तुम्हारा चिंतन जो है वो श्लाघनीय है, सराहनीय है कि तुमने आत्मा को मन समझ लिया, तन तो नहीं समझा। कम से कम पहुंचते पहुंचते तुमने मान लिया कि सुप्ते मनसी प्राणादेहे अभावात अतः मन आत्मा। देखो, मन सोता है तो सब का भान गायब हो जाता है, इसलिए मन ही मूल में है। यह बात तो ठीक है, लेकिन मन के मूल में भी तो कर्ता भोक्ता रूप जो विज्ञानमय है वही आत्मा है। अहम की पहचान क्या? बोले उसका कर्तृत्व ज्ञातृत्व, वही उसकी पहचान है। जब हम किसी का जीवन वृत्त लिखते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? इनका कृतित्व और इनका व्यक्तित्व। हिंदी में ऐसा बोलते हैं ना। कभी कभी ऐसा बोलते हैं, जीवन वृत्त और कृतित्व। जीवन वृत्त जहां से शुरू हुआ जीवन और जहां तक पहुंचा है, जीवन वृत्त, और उसमें क्या क्या इन्होंने किया, वही उनकी पहचान है। देख लो, किसी आदमी को इंट्रोड्यूस करते हैं जब आप, तो क्या बोलते हैं? इनका प्राण ठीक चलता है, इनकी इंद्रियां बड़ी बढ़िया बढ़िया हैं, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। तब फिर हम बायोडाटा पढ़ते हैं। अच्छा, क्या पढ़ते हो भाई? फिर तो इनका जन्म यहाँ हुआ, यहाँ से शुरू हो गया महाराज। अगर वो कृपालु हैं तो ये सब छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर शुरू होता है। यहाँ जन्म हुआ, फिर इन्होंने यहाँ पढ़ाई करी, एक कर्तृत्व शुरू हुआ। एंड पढ़ाई में 3rd क्लास पास होते रहे। हम लोग जो हैं अपने कॉलेज में, स्कूल के समय में इसको बड़े आराम से कन्वीनियंटली स्वीकार कर लेते थे। गांधी डिवीजन में पास हुए। हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं लोग, गांधी जी महाराज 3rd क्लास वाले थे, तो हम लोग बड़ा बढ़िया। गांधी जी भी 3rd क्लास थे, मालूम है? वो तो राष्ट्रपिता हुए। 1st क्लास वाले क्या हैं? डिस्टिंक्शन लेके करोगे क्या? किसी जगह में नौकरी करोगे, राष्ट्रपिता थोड़ा बन सकते हो। राष्ट्रपिता बनने के लिए 3rd क्लास में पास होना जरूरी है। अब बताओ वाला। बहुत मुश्किल है। तो ये कृतित्व शुरू होता है। फिर ये पढ़ाई करने के बाद यहाँ नौकरी किया उन्होंने, वहाँ नौकरी की उन्होंने, उस नौकरी में ये गड़बड़ करी, वो गड़बड़ करी, बायोडाटा
कृतित्व का ही तो हमारा व्यक्तित्व है। और क्या है? फिर सांदीपनी में आ गए। अच्छा, इसके बाद पढ़ाई करी, फिर इसके बाद यहाँ गए वहाँ गए, अब सब इतिहास भूगोल चल रहा है। आखिर वो परिचय अहम का कराना चाहते हैं और नाम लेते हैं कृतित्व का। ये तो मूल परिचय है आपका, वही आप हो। माइनस कर दिया जाए तो यू विल बिकम जीरो। आपके कृतित्व को एकदम भुला दिया जाए, फिर आप अपना परिचय करा के दिखाओ। करा ही नहीं सकते। यू विल बिकम जीरो, बस। ठीक है ना? तो अहम कर्ता, अहम भोक्ता इत्यादि अनुभवाच्चय, बहुत बढ़िया। इस पर भी कोई खड़ा हो जाए तो समझो आप बड़ी बात है। अब थोड़ा बौद्धों को, अभी तो 10 मिनट है मेरे पास, इस बौद्ध को जरा आप समझ लेना। बौद्ध दर्शन में अभी एक दर्शन का प्रकरण आया है, आगे फिर से एक बौद्ध दर्शन आवेगा। बौद्ध दर्शन, हमारे पास तो उतना समय नहीं है, कुछ सारे दर्शनों को थोड़ा थोड़ा बताने की इच्छा कहीं मन में रही है। देखो, बौद्ध दर्शन 4 भागों में बाद में बंट गया। एक है तो वैभाषिक बोलते हैं उसको, वैभाषिक। दूसरे हैं सौतांत्रिक। तीसरे हैं योगाचार। और चौथे हैं शून्यवादी, है ना? ये 4 दर्शन बाद में हो गए। तो वैभाषिक तो बाह्यार्थवादी है, वो कहता है कि भीतर कोई अर्थ नहीं है। अर्थ माने अस्तित्ववान वस्तु, भीतर कोई अर्थ नहीं है, बाहर के ही अर्थ भीतर आके प्रतीत होते हैं। और सौतांत्रिक ने कहा, और योगाचार ने कहा, चलो योगाचार को पहले लेते हैं। योगाचार ने कहा कि भाई न तो बाहर कोई चीज है, वो तो भीतर ही है सब कुछ, भीतर से ही अभिव्यक्त हो जाता है बाहर। तो जैसे स्वप्न, उनका दृष्टांत है, स्वप्न में बाह्य वस्तु है ही नहीं। वस्तु अगर कोई अर्थ है तो वो भीतर ही है। आलय विज्ञान ही विक्षिप्त होता है बाहर की ओर और नानाविध प्रपंच के रूप में प्रतीत होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये जो सौतांत्रिक लोग हैं, ये मध्यस्थ लोग हैं, वो कहते हैं उभयार्थवादी हैं। ये दोनों मानते हैं। तो बाहर की सत्ता भी है और भीतर की भी सत्ता है। भाई एक ही तरफ क्यों बोलते हो? देख लो, उभयार्थवादी हो गए। और शून्यवादियों ने कहा कि असल में तो सत्ता न बाहर है न भीतर है, अनुभयार्थवादी हो गई है। उभयार्थवादी एक था और ये बोले अनुभयार्थवादी। बोले वो तो बाहर भी जिसको आप देखते हो वह सच नहीं है, आप खुद ही कहते हो। योगाचार वाले लोग, आप तो खुद ही कहते हो बाहर तो सच है नहीं कुछ चीज। और उस मिथ्या वस्तु के दर्शन से पड़े हुए संस्कारों को ही आप भीतर की चीज कहते हो। आखिर मन में संस्कार है, वह संस्कार ही बाहर प्रक्षिप्त होता है। तो मन में संस्कार कहाँ से आए? तो बोले दर्शन से, श्रवण से, बाहर व्यवहार करने से
तो बाहर से ही संस्कार आए। ठीक है, बाहर किस वस्तु के संस्कार आए? बोले मिथ्या वस्तु के। तो मिथ्या वस्तु बाहर है, उसका संस्कार पड़ा भीतर, और फिर से उसी संस्कार का फिर से प्रोजेक्शन किया आपने। तो जो भीतर था वो भी मिथ्या संस्कार ही थे, और जो बाहर प्रक्षिप्त हुए वो भी मिथ्या ही हुए। ऐसा बोल दिया। इसलिए सच में सत्ता न भीतर है न बाहर है। गड़बड़ हो गई। न बाहर न भीतर। बोले इसका विचार से तो अनुभव हो, माने आप कह रहे हो चलो, बोले अनुभव करके देख लेना। जब समाधि लगेगी तो सत्ता का बोध नहीं होगा। जिस मन के कारण बाहरी भीतरी सत्ता का अनुमान हो रहा है, तो उस मन का निरोध अगर कर दें, मन में विज्ञान में माने, अगर उन बौद्ध प्रत्ययों का, अगर उन मनः प्रत्ययों का निरोध कर दिया जाए, तो सत्ता न बाहर न भीतर। तो उस वह स्थिति क्या है? बोले वो कहने के लिए कोई है नहीं, इसलिए हम कुछ कहते नहीं। उस स्थिति को हम कुछ नाम नहीं देना चाहते। ये चार बौद्ध वाले हैं। अब इसमें जो अभी वर्णन आया कि बौद्ध लोग कर्ता आत्मा इति वदति, कर्ता को आत्मा कहते हैं, तो आप समझना जरा इसमें कि वो केवल कर्ता को आत्मा नहीं कहते हैं। कुछ विचित्र सा मसला है, बहुत बढ़िया सूक्ष्म है। सावधान हो जाओ जरा आप इसको समझने के लिए। निद्रा विद्रा आती हो तो जरा एक तरफ कर दो, है ना। वो क्या कहते हैं कि जो प्रत्यय प्रवाह चल रहा है, वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है, तो प्रत्येक प्रत्यय में, प्रत्येक वृत्ति में दो भाग होते हैं। एक भाग होता है ज्ञाता और दूसरा भाग होता है ज्ञेय। एक ही वृत्ति में दो हिस्से हैं, ज्ञाता और ज्ञेय। इसलिए किसी पृथक दृष्टा की आवश्यकता नहीं है। वृत्ति को जानने के लिए वृत्ति से पृथक दृष्टा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृत्ति में ही ज्ञातृत्व है और वृत्ति में ही ज्ञेयत्व भी है। अब अनुभव भी देखो ऐसा होता है, मन ही मन को जानता है, ऐसा ही लोग समझते हैं, है ना। मन ही मन को जानता है, ऐसा लोग समझते हैं। यह तो केवल वेदांत, सांख्य और योग दर्शन ने कहा कि नहीं, वृत्ति का दृष्टा वृत्ति से पृथक होना चाहिए, क्योंकि ज्ञाता और ज्ञेय का परस्पर भेद होता है। लेकिन बौद्ध दार्शनिकों ने इसको स्वीकार नहीं किया। बोले क्या बात करते हो, ये तो एक ही वृत्ति के दो हिस्से हैं, इनबिल्ट सिस्टम है। उसी वृत्ति में ज्ञातृत्व है, उसी वृत्ति में ज्ञेयत्व है, और अनुभव भी है। देखो, कोई वृत्ति बिना विषय के होती नहीं, और कोई वृत्ति बिना चेतना की भी नहीं होती। ठीक है ना। निर्विषय वृत्ति की बात आप करो नहीं, वो हो नहीं सकता। और जड़ वृत्ति ये कह नहीं सकते आप। वृत्ति जब भी होती है वह ज्ञानात्मिका होती है।
तो जब वृत्ति में विषय भी है और चेतन भी है, ज्ञान भी है, तो हो गया। वृत्तिस्थ ज्ञान के द्वारा वृत्तिस्थ विषय को जाना जाता है। मैं रिपीट करता हूं, वृत्तिस्थ विषय को वृत्तिस्थ ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। दृष्टा की क्या आवश्यकता है? ऐसा है बौद्धों का दर्शन। तो बोले महाराज ज्ञाता तो फिर वृत्ति तो प्रवाही है। तो बोले हाँ प्रवाही है, तो ज्ञाता भी फिर प्रवाही होगा। तो बोले नेचरली, अगर वृत्ति का लय हुआ तो उसके साथ साथ ज्ञाता का भी लय होगा। तो यह जो अहम जो आप अनुभव करते हो स्थिर, वो अहम कोई स्थिर विस्थिर नहीं है। केयरफुली, पता नहीं आपको कब पढ़ने वढ़ने को मिलेगा, क्या करेंगे। ये सब बहुत सटल पॉइंट हैं। जब धीरे धीरे साधक सीरियस हो जाता है तब उसको इसकी कीमत मालूम पड़ती है। अहम जो है वो स्थिर बिल्कुल नहीं है। यही जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं, एग्जैक्टली यही बोलते हैं। और जिन लोगों ने बौद्ध दर्शन नहीं पढ़ा है तो वो पता नहीं कहाँ मस्त आ जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं। उन्होंने एक जगह स्टेटमेंट दे दिया कि ऑब्जर्वेंट एंड ऑब्जर्वर इज द सेम। अब जैसे तीर मार दिया हो महाराज। अरे इतना बौद्धों ने पता नहीं कब का ये बोला हुआ है कि एक ही वृत्ति में ज्ञेयत्व और ज्ञातृत्व दोनों रहता है। व्हाट इज सो स्पेशल इन इट? लेकिन थोड़ी उनकी भाषा एक तो अंग्रेजी है, और हमारे देश में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स अंग्रेजी बोलते हो आप, तो आप रिक्शा चलाओ तो भी आपको इंटेलेक्चुअल्स कहा जाएगा। आपके विचार बिल्कुल घटिया हो। आफ्टर ऑल अंग्रेजी तो भाषा ही है ना, कोई ज्ञान का नाम तो अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी बोलने वालों से हमारा रोज ही पाला पड़ता रहता है। वैचारिक स्तर उनका जीरो, कई बार ऐसा होता है। किसी विषय पर विश्लेषण करते हुए जब वो दिखाई देते हैं तब पता चलता है कि इनकी विश्लेषणात्मक क्षमता कितनी है। भाषा से कोई विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ती घटती नहीं है। भाषा तो भाववाही का, ज्ञानवाही का है, इसे वेहिकल। बट असली बात तो ये है कि आप कितना तरीके से किसी विषय का विश्लेषण कर सकते हो, उसको कितनी गहराई तक समझ सकते हो, उसका मर्म समझ सकते हो कि नहीं। एनीवे, तो एक तो ये है कि वो अंग्रेजी में बोलते हैं तो वो 2% जो हमारे देश के लोग हैं वो मुग्ध हो जाते हैं, वो सभी नहीं। हम और तो और हमारे बॉम्बे में सांदीपनी में इसको लोग ज़्यादा पढ़ते हैं कई बार। तो वो शंकराचार्य जी महाराज को एक तरफ, तो जब मैं जाता हूँ तब पूछता हूँ अच्छा बताओ उन्होंने क्या कहा है, समझाओ मेरे को जरा बताओ। तब उनको लगता है कि ये तो शंकराचार्य जी क्या, ये तो बौद्धों ने बहुत पहले ये सब बातें कही थी। व्हाट इज दैट स्पेशल? देखो, तो उन्होंने कहा, एक दृष्टांत है उनका, यह जो ईगो है, अहम प्रत्यय है, ये कंटिन्यूअस, दैट इटसेल्फ इज ए फॉल्स। ईगो नोशन इज ए फॉल्स नोशन। कैसा है वो? तो बोले कि जैसे टीवी पर न्यूज़ रीडर न्यूज़ पढ़ता है, आपको स्थिर लगता है, लेकिन वो स्थिर होता नहीं है। ये तो सब जानते हैं टीवी देखने वाले, माने जो समझ रखते हैं। वो तो स्क्रीन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, और वो इतनी फास्ट चेंज होती है दैट वी कैनॉट परसीव द चेंज।
हम उस परिवर्तन को पकड़ नहीं पाते हैं। तो हमें लगता है कि यह न्यूज रीडर यहीं बैठा है और बैठ के बोल रहा है। असल बात बिल्कुल अलग है। बोले हाँ नहीं, रीडर होने पर भी बदलता रहता है ना वो, उसकी जो छवि है, इमेज है, वो स्टेबल नहीं है। आप देखते होंगे जब टीवी गड़बड़ा जाता है तो बस शुरू हो जाता है वो दिखना बस। तो द चेंज इज परसीव्ड देयर। और स्थिर हो तो यू कैन नॉट परसीव द चेंज। इट डज नॉट मीन दैट ही इज स्टिल देयर, ही इज ऑलवेज इन ए फ्लोटिंग कंडीशन। बोले ठीक इसी तरह से जो अहम है, जिसको आप बिल्कुल कूटस्थ स्थिर समझते हो, उड़ा दिया महाराज, उड़ा दिया आपके अहंकार को। बोले वो अहम प्रत्यय है। प्रत्यय माने वृत्ति। तो अहम प्रत्यय प्रवाहित है। तो हर वृत्ति के उदय के साथ नवीन अहम का उदय होता है और हर वृत्ति के लय के साथ उस अहम का लय होता है। सादृश्य बोध के कारण अहम में एक रूपता मालूम पड़ती है। अहम है नहीं एक रूप। सादृश्य बोध माने क्या हुआ कि अहमाकार वृत्ति का लय हुआ और अहमाकार वृत्ति का ही उदय हुआ। ठीक है ना। तो उदीयमान अहम और लीयमान अहम में सादृश्य होने के नाते लगता है कि दोनों अहम दो है ही नहीं है, एक ही अहम है। लेकिन असल में तो अहम निरंतर बदल रहा है। तो आप ही खत्म हो गए, आप खत्म हो गए महाराज। अगर इस दर्शन पे निष्ठा हो जाए तो आप तो गए बस। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज इसलिए कहते हैं वैनाशिका उनको बोलते हैं वो वैनाशिका। ये वैनाशिक लोग हैं भाई, ये इदम का तो नाश करते ही हैं। हाँ हाँ, अहम का भी बस ये हाल है इनका। तो जब ये नया दृष्टांत दिया तो बड़े हमारे लोग प्रसन्न हुए। पुराना दृष्टांत क्या है? दीपक की लौ का। वो इससे बेहतर दृष्टांत है, लेकिन पुराना है ना। हालांकि पुराना बासमती खाने का मजा ज्यादा है। हाँ, ये हम वंदना में थे तो मुन्नी भाई ने एक दिन कहा कि कोई बात किसी बुजुर्ग ने कही। तो हमने कहा क्या बढ़िया बात कही है। मुन्नी भाई का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि शैलमा बैठी हैं तो जानती हैं, अब तो नहीं रहे बेचारे वो। तो बोले देखो ब्रह्मचारी जी महाराज, पुराने चावल हैं ये लोग, तो जब महकते हैं तो बड़े दूर तक महकते हैं। वाह वो बात तो सही है। पुराना दृष्टांत है दीपक की लौ का। वो हमको स्थिर लगती है लेकिन वो क्षण प्रध्वंसी है। सादृश्य के कारण ही स्थिर लगती है, क्योंकि जिस तरह की लौ नष्ट हुई उसी के ठीक पीछे उसी प्रकार की लौ वापस आ गई। ठीक है। नश्यमान दीपक की लौ और उदीयमान दीपक की लौ सदृश होने के कारण स्थिर सी लगती है, स्थिर है नहीं। ये दृष्टांत बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें प्रकाश भी है। इसी तरह से वृत्ति में ज्ञान होता है और दीपक की लौ में स्थिरता का भी आभास है और प्रकाश का भी आकाश आभास। दीपक की लौ
प्रभा धारा है, स्थिर प्रभा नहीं है, बल्कि प्रभा धारा है, धारा रूप प्रभा है। इसी तरह से अहम ज्ञानात्मक है, यस, लेकिन वह ज्ञान धारा रूप ज्ञान है, स्थिर ज्ञान नहीं है। ये उन्होंने कह दिया। बढ़िया, बौद्ध लोगों ने ऐसा निर्णय किया। बहुत सूक्ष्म दर्शन है। आपको निवेदन ये करता हूँ विद्यार्थी लोगों कि किसी दर्शन की आप हंसी तो मत उड़ाना, क्योंकि अभी तो बुद्धि आपकी बहुत बहुत कच्ची है। जब आप पढ़ेंगे ना इन दर्शनों को, इसके गांभीर्य को, इस पर कितना मनन हुआ है, तो हंसी नहीं उड़ा पाएंगे आप, किसी विचारवाक की नहीं उड़ा सकते। ये मैंने बोला ही पहले ही दिन, इसलिए परसों मतलब कल बोला था कि चारवाक क्या चीज़ है पहले आप समझ लो। चारवाक कोई ऐसे हंसने वाली चीज़ नहीं है, दर्शन है। ठीक है ना? है? टीवी का स्क्रीन बदल रहा है लेकिन वो स्थिर दिखता है, ऐसा बोलते हैं। ये उनका हाँ, नहीं, टीवी वाला बड़ा स्पष्ट है, वो तो सभी लोग जानते हैं इस बात को कि इमेज जो है इट्स अ फ्लोइंग इमेज। हमको लगता है कि इट्स नॉट फ्लोइंग इमेज, इट्स स्टिल इमेज, बट रियलिटी इज स्टिल देयर। इट्स अ फ्लोइंग इमेज, कंटिन्यूअस बहता रहता है, बट इट्स सो फास्ट दैट यू कैन नॉट जस्ट परसीव द चेंज। The gap between two images are not perceived. That's why it seems to me like somebody is sitting there and his still image is there. ऐसा लगता है, स्थिर लगता है। और हमारे देहाती महात्मा लोग भी एक दृष्टांत देते हैं, वो भी सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि लट्टू नचाते थे ना बचपन में, रस्सी बांध के, ओ मारा महाराज, तो जब वो फुल स्पीड में होता है तब वो स्थिर लगता है। तो बोले ये स्थिरता केवल आपकी प्रतीति है, वहाँ बिल्कुल घूम रहा है वो, लेकिन आप उसके गति के कारण आप उसमें घुमाव का, परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हो। जैसे ही उसकी गति शिथिल होगी फिर आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये देखो अब तो घूम रहा है, पहले खड़ा हो गया था, बिल्कुल खड़ा नहीं था महाराज, उसी समय सबसे ज्यादा तेज चल रहा था। ये देखो देहाती महात्मा लोगों ने भी खोज लिया कोई न कोई बात। ये हैं हमारे बौद्ध लोग। अब कल देखेंगे, कल दोपहर की कक्षा होगी। आज मुझे भ्रम हो गया कि आज ही संडे है, बस अब मैं बैठा रहा। सडनली वेद पाठ सुना जब, तो हमने कहा अभी तो मैं नहाया नहीं, और ये क्या वेद पाठ क्या हो रहा है, संडे तो नहीं आज। फिर देखा घड़ी में तो सैटरडे लिखा था। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, उन लोगों का प्रारब्ध है। 10 बजे छुट्टी मनाने का प्रारब्ध था तो मना लिया वो। हो गया। ओम पूर्णमद तार्किकौ तो अन्योन्तरात्मा आनंदमयः
इत्यादि श्रुतेः बुद्ध्यादीनाम् अज्ञाने लयदर्शनात् अहमज्ञः अहं ज्ञानी इत्यादि अनुभवाच्च अज्ञानम् आत्मा इति वदतः। प्रभाकर्तार्किकौ तु अन्योन्तरात्मानन्दमयः इत्यादि श्रुतेः बुद्ध्यादीनामज्ञाने लयदर्शनात् अहमज्ञः अहं ज्ञानी इत्याद्यनुभवाच्च अज्ञानम् आत्मेति वदतः। बौद्ध दर्शन ने बौद्ध दर्शनों की एक शाखा ने ये कहा कि जो बौद्ध प्रत्यय हैं इसीलिए उनको बौद्ध दर्शन कहते भी हैं। जो बौद्ध प्रत्यय हैं बुद्धि के प्रत्यय हैं, तो आत्मा के रूप में तो वही अनुभव में आते हैं। आत्मा नाम की कोई स्थिर वस्तु, कूटस्थ वस्तु नहीं है। जो वेदांत में दृष्टा या साक्षी के रूप में निर्दिष्ट आत्मा है, तो इस प्रकार का कोई आत्मा नहीं होता। एक ही वृत्ति में विषय भी होता है और विषयी भी होता है। एक ही वृत्ति में ज्ञेय और ज्ञाता दोनों विद्यमान होते हैं। ज्ञाता के द्वारा ज्ञेय का ज्ञान हो जाता है, लेकिन वृत्ति एक ही होती है। एक ही वृत्ति के दोनों हिस्से हैं, एक ही वृत्ति के दोनों अंश हैं। और इस रीति से विचार करने पर यह बात भी समझ में आती है कि जो अहम अहम करके सत्ता का अनुभव हो रहा है, वह अहम कोई स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि वह अहम प्रवाही है। जैसे वृत्ति में प्रवाह है, वैसे ही अहम में भी प्रवाह है। अहम में स्थिरता का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि एक तो सादृश्य है कि अहमाकार वृत्ति का लय हुआ और अहमाकार वृत्ति का ही उदय हुआ। तो इस सादृश्य के कारण ऐसा प्रतीत हो सकता है कि अहम तो निरंतर बना हुआ है और इदम बदल रहा है, क्योंकि इदम वृत्ति में सादृश्य नहीं होता। इदम वृत्ति जैसे पुस्तकाकार वृत्ति का लय हुआ तो घटाकार वृत्ति का उदय हो सकता है, घटाकार वृत्ति का लय हुआ तो मनुष्याकार वृत्ति का उदय हो सकता है। तो वृत्ति में जो इदमंश है वह बदलता है, और इसलिए
ऐसा प्रतीत होता है कि वृत्तियां बदल रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि विषयाकार वृत्ति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो अहम है वो स्थिर है, परिवर्तनशील नहीं है। सच्चाई ये है कि अहम भी परिवर्तनशील है, उतना ही परिवर्तनशील है जितना कि इदम वृत्ति। केवल सादृश्य के कारण अहम में स्थिरता भासती है। सादृश्य किसमें? लीयमान अहम में और उदीयमान अहम में, दोनों में चूंकि सादृश्य है, इसलिए लगता है कि अहम का लय भी नहीं हुआ और उदय भी नहीं हुआ। तो यह गलत है। स्थिति यही है कि अहम प्रवाही है, प्रत्यय रूप है और उसमें प्रवाह है। देखो, जब इदम वृत्ति भी सजातीय हो जाती है, माने जैसी वृत्ति का लय हुआ उसी वृत्ति का उदय हुआ, इदम वृत्ति में भी अगर सजातीयता आ जाए, सजातीय प्रवाह शुरू हो जाए, तो वहाँ भी सादृश्य के कारण ऐसा प्रतीत हो सकता है कि इदम वृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये बिल्कुल हो सकता है। असल में समाधि में जब किसी को लगता है कि चित्त इस समय बिल्कुल रुद्ध हो गया है, निरुद्ध हो गया है, चित्त वृत्तियां इस समय बिल्कुल स्थिर हैं, उनमें कोई प्रवाह नहीं है, तो वो भी सच्चाई नहीं है। समाधि में, निर्विकल्प समाधि में भी वृत्ति का प्रवाह तो होता ही है, लेकिन उस वृत्ति के विषय में सजातीयता इतनी प्रगाढ़ है कि वृत्ति का परिवर्तन, वृत्ति का उदय और लय वो हमारे संज्ञान में नहीं आता। बस ये है। माने सदाकार वृत्ति का लय हुआ और सदाकार वृत्ति का ही उदय हुआ, तो चूंकि लीयमान विषय भी सत था और उदीयमान विषय भी सत ही था, इसलिए ये लगता ही नहीं है कि एक वृत्ति का लय हो गया और दूसरी वृत्ति का उदय हो गया, लगता ही नहीं। और इसलिए इस अवस्था में इदम भी स्थिर हो जाता है, माने ऐसा प्रतीत होता है। जैसे वृत्ति में, इदम वृत्ति में सजातीयता के कारण स्थिरता का भ्रम होता है, ऐसे ही अहम वृत्ति में सजातीयता के कारण, सादृश्य के कारण अहम की स्थिरता का भ्रम होता है। असल में अहम और इदम दोनों एक ही वृत्ति के दो हिस्से हैं और वृत्ति में प्रवाह चलता रहता है, इसलिए अहम और इदम दोनों ही प्रवाही हैं। तो बौद्धस्तु बोलते हैं बुद्धि आत्मा इति वदति। बुद्धि माने बुद्धि प्रवाह। कोई ज्ञान धारा है, ज्ञान कूटस्थ नहीं है। बोले ये धारा कहाँ से बह रही है? आखिर ये जो हमारे भीतर
अहम इदम की विज्ञान धारा का सतत प्रवाह हो रहा है, और आपके कहने के अनुसार तो समाधि में भी हो रहा है, स्वप्न में तो हो ही रहा है, सुषुप्ति में तो होता ही है, जागृत में होता ही है। तो इस विज्ञान धारा का प्रवाह कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आ रही हैं ये इदम अहम वृत्तियाँ? तो इसका उन्होंने निरूपण किया आलय विज्ञान से। एक नाम दिया उन्होंने आलय विज्ञान। दो तरह का विज्ञान है, एक आलय विज्ञान और एक क्षणिक विज्ञान। आलय विज्ञान है हमारी संचित संस्कार राशि। वेदांत की भाषा में जो संचित संस्कार राशि है वही दीपक में भरा हुआ तेल है, और वही तेल वर्तिका की उपाधि ग्रहण करके तो ज्योति के रूप में परिवर्तित होता जाता है। जब हम दीपक जलाते हैं तो तेल ही है जो ज्योति के रूप में परिवर्तित हो रहा है। जलता है तो तेल, खर्च होता है तेल। ज्योति तो धारा रूप है, ज्योति तो क्षण प्रध्वंसी है। तो प्रत्येक क्षण में ज्योति का नाश हो रहा है, ध्वंस हो रहा है, और उसकी जगह पर उसी के सदृश ज्योति का आविर्भाव होता है। इस कारण से लगता है कि ज्योति स्थिर है। यहाँ भी कारण क्या है? सादृश्य। सादृश्य ही यहाँ भी कारण है। लेकिन ज्योति का आधार क्या है, कहाँ से वो आ रही है? तो बोले तेल से आ रही है। जो दीपक में तेल भरा हुआ है वहां से ज्योति निकल रही है। वर्तिका की उपाधि से। वर्तिका में बाती, मराठी में बाट बोलते हैं शायद, हैं? बात, हाँ बात। हम देखो भोजपुरी में बाती बोल देते हैं, संस्कृत में वर्तिका। तो ये तो वर्तिका और वृत्ति में बड़ी समानता है। ये जो हमारी वृत्ति है हमारे भीतर, वो एक तरह की बाती है ना। और उसी पर जो आलय विज्ञान है वो क्षणिक विज्ञान के रूप में परिवर्तित होता रहता है। यह जो क्षणिक विज्ञान है, वृत्ति में चढ़ा हुआ विज्ञान है ना। इसी विज्ञान में दो तरह के अनुभव समाये हुए हैं, इदम अनुभव और अहम अनुभव। इस इदमता के अनुभव को ही लोग जगत का अनुभव बोलते हैं, और अहंता के अनुभव को ही लोग आत्मा का अनुभव बोल देते हैं। असल में तो एक ही वृत्ति में ये दोनों अनुभव समाये हुए रहते हैं। इदम और अहम